पीकू ने पूछा है, भगवान बुद्ध ने अपने शिष्यों को कहा कि अपना दिया स्वयं बनो। क्या अपने आप दिया बनना और जलना संभव है? कृपया विस्तार से कुछ कहें। देखिए, ये बात जो उठाई है सचमुच में बहुत महत्वपूर्ण है। बुद्ध का ये बहुत ही प्रसिद्ध वचन है, अपना दिया स्वयं बनो। बी योर ओन लाइट, अपदीपो भव। लेकिन भगवान बुद्ध ही एक और बात कहते हैं कि घटनाएं घटती हैं, परिस्थितियां बनती हैं और यहाँ करने वाला कोई नहीं। इवेंट्स हैपन, consequences happen, deeds are done, but there is no personal doer। तो इन दोनों बातों के बीच जो सेतु है, सामंजस्य है, वो कहाँ पर है? इसको समझने की ज़रूरत है। भगवान बुद्ध का काम कई तलों पर चलता रहा और किसी भी बुद्ध का काम, किसी भी गुरु का काम कई तलों पर चलता है। वो एक ही ढंग से अपना काम नहीं करता। अलग अलग समझ के लोगों से बात करनी पड़ती है, अलग अलग तरह से इशारे करने पड़ते हैं। तो भाषा कई बार हमको वही उपयोग करनी पड़ती है जो जन सामान्य में प्रचलित होती है। अब जैसे अगर वो कहें कि दिया बनना या अपना प्रकाश स्वयं होना, स्वयं प्रकाशित होना घटेगा, तो इसको शायद लोग कम समझ पाएँ। तो यहाँ पर वो भाषा उपयोग करते हैं, अपना प्रकाश स्वयं बनो। अर्थात व्यक्ति को एक इशारा मिलता है कि वो देखे इस तरफ कि प्रकाश कहीं बाहर से नहीं आता, प्रकाश कहीं उधार नहीं मिलता। प्रकाश या प्रज्ञा या विवेक या बोध वो घटता है तुम्हारे ही भीतर। ये अलग बात है कि अस्तित्वगत घटना है, एग्जिस्टेंशियल हैपनिंग है, उस ढंग से घटती है। ये सच्चाई है, क्योंकि भगवान बुद्ध ही जब कहते हैं कोई करता नहीं है, कोई करने वाला नहीं है, तो घटेगा ही। उसको घटाने का कोई उपाय तो है नहीं। समझा जा सकता है, अपनी समझ को विकसित किया जा सकता है, थोड़ा जागृत हुआ जा सकता है। अब जो कुछ अभी तक हो रहा है उसकी अपनी प्रोग्रामिंग है। जब भी हम कोई बात सुनते हैं, समझते हैं, तो उससे एक नई प्रोग्रामिंग बनती है। हम बस उस प्रोग्रामिंग को बदलते हैं, हम उससे कुछ नया करने की कोशिश करते हैं। ऐसा हमको प्रतीत होता है कि हम कोशिश करते हैं, लेकिन सच्चाई यही होती है कि जब वो प्रोग्रामिंग बदल जाती है किसी बात के समझने से, सुनने से, तो घटना फिर स्वतः ही घट जाती है अपने आप। तो यहाँ पर जब वो कहते हैं कि अपना दीपक स्वयं बनो, अपना प्रकाश स्वयं बनो, तो ये बात पहले व्यक्ति के जहन में जाए, उसके भीतर ये बात जाए कि प्रकाश कहीं तुम्हें कोई दे नहीं सकता, प्रकाश कहीं से लाया नहीं जा सकता। तो एक पहलू तो ख़त्म हुआ, जिसमें ज़्यादातर लोग उलझे रहते हैं कि कहीं से प्रकाश मिल जाएगा, कोई गुरु, कोई चमत्कार ऐसा हो जाएगा कि हमारे भीतर बोध घट जाए। तो एक बिंदु वो ख़त्म हुआ इस समझ के साथ। अब दूसरा बिंदु अटका है कि हम स्वयं क्या इस प्रकाश को पैदा करेंगे, इस दीपक को क्या हम स्वयं जलाएंगे? व्यक्ति कोशिश करेगा, चलेगा इस रास्ते पर। और खूबसूरती ये है कि जैसे जैसे वो प्रयास करता जाएगा, जैसे जैसे वो चलता जाएगा अपनी कोशिशों में, उसको कदम दर कदम ये बात दिखाई पड़नी शुरू हो जाएगी कि बाहर से तो आ नहीं रहा था, लेकिन ये हमारे प्रयासों से भी नहीं आ रहा है, लेकिन प्रकाश आ रहा है, वो घट रहा है। ये अंतर्दर्शन ही व्यक्ति को मुक्त करने वाला होता है। ये अंतर्दर्शन ही उसको एक गहरी आज़ादी देता है। तो बुद्ध के जो वचन हैं उनको एक इशारे की तरह, एक कॉन्सेप्ट की तरह देखना चाहिए। और जैसा मैंने हमेशा कहा कि बुद्ध अध्यात्म जगत के आइंस्टाइन हैं, जैसे
वैज्ञानिक बात करता है वो वैसे बात करते हैं। और वो हमेशा कहते थे कि मैं तुमको सत्य दे नहीं सकता, मैं तुमको मार्ग पर चलना सिखा सकता हूँ। अब सत्य तो कोई किसी को नहीं दे सकता। बुद्ध ने जब ये बात कही कि अपना दीपक स्वयं बनो, तो उन्होंने बाहर की तरफ दौड़ने के सारे रास्ते बंद कर दिए और भीतर दौड़ने की भी एक सीमा है, वो चुक जाएगी, जल्दी ही खत्म होगी। और तब व्यक्ति को दिखाई देगा कि ये बोध, ये प्रकाश, ये अंतर आलोक अस्तित्वगत प्रसाद के रूप में, ग्रेस के रूप में घटता है। और वो तभी घटता है जब व्यक्ति ने कर्तापन छोड़ दिया। पहले कदम पर उसने छोड़ा कि बाहर से कोई करेगा, तो यानी दूसरे करता हैं, वो गई। दूसरे कदम पर कि मैं स्वयं करता हूँ, डूअर हूँ, वो गया। तो ये एक टोटल जो डूअरशिप है वो गई दूसरों की और स्वयं की। फुल सर्कल हुआ अकर्ता का, पूरा वृत्त हो गया अकर्ता का। और तब सहजता से प्रकाश घट जाता है। तो बुद्ध के कहने का यही मतलब है।